नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मणिपुर मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके साथ अश्लील हरकत करने की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने से पूरा देश स्तब्ध रह गया है। वीडियो 4 मई का बताया जा रहा है। वहीं इस दौरान उन्होंने आगे मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे की भी मांग की। देखिए, बहुत ही दिल दहला देने वाली ये घटना हुई है। इस घटना ने हमारे हिंदुस्तान की सारी तहजीबों को बखेर दिया है, तितर बितर कर दिया है। हमारी सभ्यताओं को और हमारे आपसी रिश्तों को, इंसानी रिश्तों को बर्बाद कर दिया है। हमारा सर तमाम दुनिया के आगे झुका हुआ है। ऐसे हीनियस क्राइम्स और इस तरह से 2 बच्चियों के बाप को मारना, उसके बाद भाई को मारना, उसके बाद उनको निर्वस्त्र करके सरेआम घुमाना और उनके साथ अश्लील हरकतें करना, क्या ये हिंदुस्तान की तहजीब है? सरकार कहाँ है? क्यों नहीं इन लोगों के साथ एक इबरतनाक इनको सजा दी जाए? देखिए, बहुत ही वहीं कानपुर देहात में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मणिपुर घटना को लेकर जमकर हल्ला बोला। साथ ही केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने मणिपुर घटना की निंदा की और दूसरी ओर पीएम मोदी और मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की मांग भी की। मोदी आज मणिपुर में जो महिलाओं के साथ बहुत गंभीर अपराध हुए और वहाँ डबल इंजन की सरकार सो रही है और आम आदमी वहाँ मर रहा है। कम से कम 150 लोगों की वहाँ नरसंग हत्याएं हुई और 6000 लोगों ने दूसरी जगह बसने पे और रहने पे मजबूर हुए। आज मणिपुर की ऐसे हालात हैं कि पूरे देश की जनता देख रही है और इस जघन्य अपराध को देख के खून के आंसू रो रही है। आज मणिपुर में जो महिलाओं के साथ बहुत गंभीर अपराध हुए, हापुड़ में कपूरपुर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 आरोपी नाबालिग हैं, जिनके निशानदेही पर चोरी की 8 मोटरसाइकिल और 4 फर्जी नंबर प्लेट बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तगण हापुड़ और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से सुनसान जगहों में घरों के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को चोरी कर उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उनके पार्ट्स को निकालकर बेचते थे। कपूरपुर पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कुल 8 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो कि इन्होंने गाजियाबाद, नोएडा और हापुड़ से चोरी की थी। 2 बाल अपचारी हैं इसमें तथा एक अभियुक्त उबैद नाम का है, जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, जिसके माध्यम से ये बाल अपचारी बाइक चोरी करने के बाद इसको मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में बेचा करते थे। जो बच्चे यहाँ से पकड़े गए हैं वाहन चोरी करते हुए, क्या वो छात्र थे? अभी वहीं यूपी के मुरादाबाद में शिवलिंग पर शंकर भगवान की आकृति देखने के बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि शिवलिंग में भगवान शंकर ने साक्षात दर्शन दिए हैं। उनकी आकृति शिवलिंग में साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच गए। इसके साथ ही दूर दराज से भी लोग पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में शिवलिंग में भगवान की आकृति नजर आ रही है। हमने जय मांगा सबके लिए, भगवान भोलेनाथ कृपा करें। सबको रात दिन नहीं रहते, हम सेवा करते हैं, झाड़ू पोछा सब करके जाते हैं। क्या देखा आपने शिवलिंग में? क्या नजर आ रहा था? हनुमान जी नजर आ रहा है, शिव जी, शिव भोलेनाथ नजर आ रहा है। हाँ, भोलेनाथ जी नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस दिन? मुझे कहना, मेरा काम यहाँ रोज का दिन चाहते का ये था कि मैं रोज यहाँ सफाई करके जाता हूँ, तो मैं अपना सफाई वफाई करके चला गया तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं।
लेकिन जो भक्त आए उन्होंने जल वल पूजा वूजा की, तो उनसे मुझे पता चला कि यार वहाँ तो ऐसा है। अब यहाँ का आके देखा तो सब अद्भुत नज़ारा था वो यहाँ पर, और सारे लोग भक्त, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। तो मुझे तो आश्चर्य हो गया, मैं तो यहाँ अभी आया हूँ और मुझे अब सूचना मिल रही है इस चीज़ की। मेरा काम यहाँ रोज़ का दिनचर्या का ये था कि मैं रोज़ यहाँ सफाई करके जाता हूँ, तो मैं अपना सफाई वफाई करके चला गया, तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन जो भक्त आए उन्होंने जल वल पूजा वूजा की, तो उनसे मुझे पता चला कि हापुड़ में कपूरपुर पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 बाल अपराधी भी शामिल हैं। उनकी निशानदेही पर 8 चोरी की मोटरसाइकिल और 4 फर्जी नंबर प्लेट भी पुलिस ने बरामद किए हैं। कपूरपुर पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। कुल 8 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जो कि इन्होंने गाजियाबाद, नोएडा और हापुड़ से चोरी की थी। 2 बाल अपचारी हैं इसमें, तथा एक अभियुक्त उबैद नाम का है, जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, जिसके माध्यम से ये बाल अपचारी बाइक चोरी करने के बाद इसको मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में बेचा करते थे। जो बच्चे यहाँ से पकड़े गए हैं वाहन चोरी करते हुए, क्या वो छात्र थे? अभी काफ़ी कम उम्र है इनकी, बाल अपचारी हैं, कोई 10th में है, कोई 11th में पढ़ता है। वो इस प्रकार चोरी करते थे, चूँकि इनकी उम्र कम है तो उन्हें देख करके कोई संदिग्धता नहीं जताता था, तो पार्कों में या मॉल या आसपास जो बाहर बाइकें खड़ी रहती हैं, उसमें से ये जिनके लॉक कुछ खराब रहते थे उनको निशाना बना करके और बाइक खोल करके चोरी कर लेते थे। कहाँ से मोटरसाइकिलें चोरी करते थे और कहाँ बिक्री करते थे? और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हापुड़ से हमारे संवाददाता अतुल त्यागी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि पिलखुआ पुलिस कल चेकिंग के दौरान 3 लोग संदिग्ध दिखाई दिए हैं, और पुलिस ने जैसे उन्हें रोका, रोकने के बाद उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की है। पुलिस ने पीछा किया, इन लोगों को गिरफ्तार किया। जी अतुल, कितनी गाड़ियां जो हैं वो बरामद की गई हैं? इस दौरान पुलिस ने कितनी गाड़ियां बरामद की हैं चोरों के पास से? इसमें 8 मोटरसाइकिल है और 4 नंबर प्लेट है फर्जी जी, और कुछ बाइकों के पार्ट्स वगैरह भी बरामद किए हैं। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ उनके पहले से भी आपराधिक इतिहास रहे हैं? जी, हापुड़ में इनके खिलाफ काफी दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं इनके, जी, और गाजियाबाद दिल्ली में भी इनके मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ। जी अतुल, आने वाले समय में शहर में ऐसी चोरियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है या फिर? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि हापुड़ पुलिस काफी सक्रिय हो चुकी है और वाहन चोरों के खिलाफ काफी कार्रवाई चल रही है। लगातार चेकिंग का प्रयास किया जा रहा है लगातार, और जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देते हैं उन लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जा रहा है। अतुल त्यागी, जिन्हें पकड़ा है पुलिस की तरफ से पकड़ा गया है, वो लोग किसी खास गिरोह से जुड़े हुए हैं या फिर इन्होंने नया गिरोह बनाया हुआ है और इस तरीके की चोरी को अंजाम देते हैं? देखिए, इसमें एक उबैद नाम का जो व्यक्ति है वो एक गिरोह से जुड़ा हुआ है जी, और ये गिरोह काफी समय से सक्रिय चल रहा है। ये एनसीआर और गाजियाबाद से जी, काफी मतलब इनके थाने वगैरह में इनके मुकदमे दर्ज हैं इन लोगों के ऊपर जी, और अभी पुलिस पूछताछ कर रही है, और पूछताछ के बाद ही पता चल पाया कि इनका कितना बड़ा गिरोह है और कितने लोग इसमें सक्रिय हैं। अतुल, जो गाड़ियां बरामद की गई हैं अपराधियों के पास से, क्या उन गाड़ियों के मालिकों के बारे में भी कोई जानकारी मिली है अभी तक? ये देखिए, ये जो गाड़ियां हैं कहाँ से चोरी की गई थी? जितने भी वाहन है जी, वो उनके नंबर प्लेट वगैरह चेंज कर देते थे, और उसके बाद उसके 33 नंबर वगैरह जो है उसे मिटा दिया करते थे जी, और उन वाहनों के ये पार्ट्स निकाल के इन पार्ट्सों को देख देते थे। जी अतुल, ये जो वाहन चोर हैं, ये वाहन चोरी करने के बाद किस जगह पे गाड़ियों को ठिकाने लगाते थे या किस तरीके से लोगों को बेचते थे, इस बारे में कोई जानकारी पुलिस को मिल पाई है अभी तक? देखिए, इस बारे में अभी पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा ये कहाँ पे अपना सामान बेच रहे हैं, कहाँ पे नहीं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो हापुड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 8 मोटरसाइकिल वाहन भी बरामद किए हैं। वहीं अलीगढ़ में अघोषित विद्युत कटौती को लेकर आम जनता के साथ समाजवादी पार्टी के पार्षद भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने अलीगढ़ के भोजपुरा बिजली घर पर जमकर प्रदर्शन करते हुए मौजूदा सरकार के वादों को छलावा बताया, जिसको लेकर पार्षदों के साथ सपा पार्षदों ने कहा कि मौजूदा सरकार से सभी का विश्वास उठता नजर आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यही वजह है कि जनता के साथ मिलकर हम सभी ने बिजली घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। हुआ ये है कि हमारा यहाँ मुखिया जी चौक पर एक 400 केवीए का परिवर्तक रात में अचानक उसने फ्यूज जला दिए। पता चला कि वहाँ पड़ी हुई एवी केबल थोड़ी ख़राब है, जर्जर है, इसकी वजह से समस्या आई है। और उसी चूँकि वहाँ पे लगातार समस्या आ रही थी, हम लोग वहाँ लगातार केबल का इंतजाम करके प्रयासरत थे कि किसी भी प्रकार से हो जाए। आज हो पाई है व्यवस्था। और 2 दिन पहले भी वहाँ ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ था, उसी से आम जनता ये परेशान है कि बार बार ट्रांसफार्मर ख़राब हो रहा है। और इसी के उपलक्ष्य में ये लोग आज यहाँ बिजली घर पे आए हैं। प्रदेश सरकार दावा कर रही है 24 घंटे लाइट का, क्या ये 24 घंटे लाइट देने का नीचे स्तर पर अधिकारी दे नहीं पा रहे क्या? प्रदेश सरकार ने दावा कर रही है 24 घंटे देने का, ये बात सही है। और उसके तहत यहाँ प्लानिंग की गई है सरकार ने। यहाँ हमारे भोजपुरा की जनता बिजली से परेशान है। 1 महीने से किसी दिन 1 घंटे, किसी दिन 2 घंटे बिजली आ रही है और पब्लिक बहुत परेशान है। बिजली विभाग को कई बार लिखित में दे दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जेई साहब ने भी आश्वासन दिया, एक्शन साहब ने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पब्लिक परेशान है, लोगों के कारोबार ठप हो गए, कारोबार बंद पड़े हैं, लोग खाने पीने तक को परेशान हैं। और इसी बात को लेकर आज पूरे भोजपुरा के लोग बिजली घर पर बैठे हैं। और अभी एसडीओ साहब हमारे बीच में आए हैं, हमारे नेता माननीय महानगर अध्यक्ष घोषी साहब भी हैं और जिला महासचिव मनोज यादव जी हमारे बीच में मौजूद हैं। वहीं गोरखपुर के बढ़लगंज क्षेत्र से सभी कांवड़िए भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पिपराइच के प्रसिद्ध मंदिर मोटे शिव मंदिर के लिए जा रहे हैं। इसी बीच दूसरी तरफ से आ रहे डंपर ने कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी, जिसमें ट्राली पलट गई, जिसमें सवार 11 कांवड़िए घायल हो गए। वहीं इस हादसे में एक कांवड़िए की मौके पर ही मौत भी हो गई। डंपर का आया, मतलब गाड़ी वाले का हम लोग की गाड़ी चुरा दिया। हम लोग गाड़ी मतलब डंपर वाला। कितने लोग घायल हुए? 10 से 12। ऊपर थोड़ी जो डंपर से मारा गया, बहुत दर्दनाक घटना हुई। ये डाइवर्जन गाड़ियों का नाम घूमने की वजह से एक्सीडेंट हुई है। वहाँ पे जो प्रशासन थे, लोग गाड़ी को घुमाने गए थे, जो कमारी को दिक्कत हुई है, बहुत अंदर डरे हुए थे। वहाँ पे जो प्रशासन एक कमारियों को नहीं उठाई है, यहाँ की जो जनता थी वही उठाया है, तो वो बस वाले को बचा। जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चली है, जहां दबंगों में कानून का कोई खौफ नहीं रहा है। बता दें कि रास्ते के विवाद में 1 दर्जन से अधिक दबंगों ने विधवा महिला के घर में घुसकर मारपीट करनी शुरू कर दी और मकान में तोड़फोड़ कर दरवाजा तोड़ दिया गया। मामला नसीराबाद के नोनार गांव का बताया जा रहा है, जहां रास्ते के विवाद के चलते 1 दर्जन बदमाश विधवा महिला के साथ मारपीट की गई। वहीं उनके घर में तोड़फोड़ भी इस दौरान की गई। मना करने पर दबंगों ने विधवा महिला के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ग्रामीणों की मदद से तोड़फोड़ करने वाले 2 युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं सबराला पुलिस ने कार की चेकिंग के दौरान 70 ग्राम हेरोइन बरामद होने पर पंजाब के सीमावर्ती इलाकों से एक युवक और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि ये दोनों युवक चंडीगढ़ में हेरोइन सप्लाई कर लौट रहे थे और बरामद हेरोइन उनके पास ही बची हुई थी। वहीं पुलिस अधिकारियों को ये भी संदेश है कि उनके जरिए जब्त की गई हेरोइन, जिसकी कीमत लाखों रुपए है, हो सकता है वो पाकिस्तान से भारत लाई गई हो। इंचार्ज हेडों की सुपरविजन हेडो चौकी के बाहर नाका लाया हुआ सी, तो उत्थों चंडीगढ़ वालों आउंदी एक i10 कार नूं रोक के सर्च की, तो उहदे विच
ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋ ਲੜਕੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਰਭੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਮਨਿੰਦਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀਰੋਇਨ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ 70 ग्राम। वहीं समराला पुलिस ने क्षेत्र में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 सदस्यीय गिरोह का भंडाफोड़ कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इनके द्वारा किए गए कई अपराधों का खुलासा करते हुए राहगीरों से चुराए गए 10 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। SHO ਸਮਰਾਲਾ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਖੋਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਣਾ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਸਮਰਾਲਾ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਨਵੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ITI ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। वहीं रेवाड़ी में एक निजी स्कूल के शिक्षक की हैवानियत सामने आई है, जिसमें एक निजी स्कूल के शिक्षक ने 9वीं कक्षा के छात्र को जाति सूचक शब्द बोले और छात्र की डंडों से पिटाई भी कर डाली। छात्र की मां ने बताया कि उनका बेटा कर्तव्य शहर के महेंद्रगढ़ रोड पर स्थित टैगोर स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता है, जिसके साथ गणित विषय के अध्यापक आशुतोष दुबे ने जात के आधार पर भेदभाव किया और साथ ही जाति सूचक शब्द कहते हुए छात्र की डंडे से पिटाई भी की। छात्र की मां की शिकायत पर रेवाड़ी पुलिस ने SC/ST एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मैं स्कूल में गई, मैंने प्रिंसिपल मैडम से बात की तो मैडम ने मेरे बच्चे को बुलाया और मेरे सामने मेरे बच्चों को डांटा और बोली मैडम बच्चे ने कुछ ना कुछ हरकत की होगी तभी सर ने इनकी पिटाई की है। मैंने कहा मैम पिटाई ज़्यादा कर रखी है, तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भाई बच्चे के मार दिया होगा। बच्चे को मेरे सामने डांट के और फिर बाद में मैंने कहा मैडम आप बोलिए, फिर मेरे को भी बोलने लगे कि मैडम बच्चे की ज़्यादा सपोर्ट नहीं लेते हैं और आप है ना भाई अपने बच्चों को भी डांटिए। मैंने कहा मैम मेरे से ये बताओ भाई मेरा बच्चा ये नंबर जो आपने दिए हुए हैं 20 में से 19 नंबर ये आपके ही हाथों से गए होंगे, ये मैंने तो बनाई नहीं है। मेरा बच्चा 2 महीने हुए हैं आपके स्कूल में आए हुए, तो ये हर सप्ताह आपका टेस्ट होता है, तो टेस्ट में ये नंबर आ रहे हैं तो शायद तो बच्चा होशियार होगा, ये तो है नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है। लेकिन उसके बाद 3 दिन पहले मेरे बेटे को नोटबुक घर पे भूल जाने की ही वजह से मैथ के टीचर मिस्टर आशुतोष पांडे ने बेरहमी से उसकी पिटाई करी। और जैसे मैंने कहा कि भाई बच्चे ने आके घर बताया कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई है, तो हमने जैसे अपने सत्र पे जाना उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने चोट को गंभीर बताया। उसके बाद हमने किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में ना पड़ने का उचित समझा और स्कूल में जाके बात करने के बारे में उचित समझा। टैगोर स्कूल में एक स्टूडेंट पढ़ता है कर्तव्य नाम का, 9th क्लास का स्टूडेंट है। उसने अपने पेरेंट्स को जाके शिकायत की कि टीचर ने मेरे को पीटा है और मेरे को जाति सूचक शब्द कहे हैं। शाम को थाने पर कंप्लेंट प्राप्त होने पर मुकदमा नंबर 205 रजिस्टर किया गया है। अभी स्कूल के संस्थापक से प्रिंसिपल मैडम से वहीं DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल ने मणिपुर हिंसा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर सरकार को उन्होंने
मणिपुर का दौरा करने के लिए पत्र लिखा था। यौन उत्पीड़न के पीड़ितों से वो मिलना चाहती थी। उन्हें मणिपुर सरकार की तरफ से एक पत्र मिला है जिसमें राज्य सरकार उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करने का सुझाव दे रही है, क्योंकि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो केवल पीड़ितों की मदद के लिए मणिपुर जाना चाहती हैं। पिछले 3 महीनों से जल रहा है। मणिपुर से जिस तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस सामने आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा डराने वाले हैं। ऐसे में मैंने मणिपुर सरकार को पत्र लिखकर ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं मणिपुर आना चाहती हूँ और वहाँ पर जो सेक्सुअल असॉल्ट की सर्वाइवर्स हैं उनसे मिलना चाहती हूँ और उनकी मदद करना चाहती हूँ। तो पहले तो मणिपुर सरकार ने मुझे बोला कि आ जाइए, फिर सडनली उनका मेरे पास एक पत्र आया जिसमें उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे अपनी विजिट पोस्टपोन करने का उन्होंने सुझाव दिया है, क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। तो मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मैं मणिपुर जाना चाहती हूँ। और वहाँ मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।